हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3A का पार्ट 1 जो आज से ही शुरू हो रहा है। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 3A के पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बना हुआ है आव्यूह एक। तो इस तरीके का यहाँ पर एक आव्यूह बना हुआ है जिसमें अवयव लिखे हुए हैं 2 -3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5। तो देखिए इसका पार्ट ए पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो आप कहेंगे पंक्तियां बराबर 1 2 3। पंक्तियां कितनी हैं? 3। बी पार्ट में पूछ रहा है कितने स्तंभ हैं। तो स्तंभ आप देख रहे हैं कितने हैं? 1 2 3 4 स्तंभ हैं 4। सी पार्ट में इसका क्रम क्या है? तो लिखेंगे क्रम बराबर 3x4। लास्ट पार्ट पूछ रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो तत्व बराबर 12। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन लगा सकते हैं। काफ़ी आसान था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें एक अवयव बना हुआ है जिसका नाम वो ए दे रखा है और तत्व लिखे हुए हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। अब ये अवयव दिया गया है और इसका पहला पार्ट पूछ रहा है अवयव की कोटि। तो कोटि बराबर है 3 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ में। 1 2 3 1 2 3 4।
तो कोटि है 3 × 4। नंबर 2, अवयवों की संख्या। तो चाहे आप तत्व बोलें चाहे अवयव बोलें, एक ही चीज़ होती है। तो 3 चक्कू 12। तीसरा कह रहा है, अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, पहले यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है वो हटा देते हैं ताकि आपको जो तीसरा पार्ट है वो बढ़िया से समझ में आ जाए। तो कह रहा है अवयव, पहला अवयव है A13। तो A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, देखिए पहली पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो ऐसा अवयव बताइए जो दोनों के मिलान बिंदु पर मिल रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 19। क्या दिख रहा होगा? 19। ये 19 आपको दिख रहा है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 19। ऐसे ही A21 अर्थात दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, जो कितना है 35। क्लियर है? अब देखिए अगला हमसे पूछ रहा है A33। तो A33 देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, जो कितना दे रखा है -5। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना दे रखा है -5। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? अब आगे देख लेते हैं। A24 तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति यह है, चौथा स्तंभ यह है, जिसका तत्व या अवयव कह सकते हैं 12 है। अब देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है, मतलब अगले पॉइंट में कह रहा है A23। तो A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो कितना आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लगा सकते हैं। चल देते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि किसी आयु में अवयव 24 अवयव हैं, तो लिखेंगे अवयव बराबर 24। तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? तो अगर अवयव 24 हैं तो संभव कोटियां संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? देखिएगा, पहली हो सकता एक पंक्ति हो
और 24 स्तंभ हों। हो सकता पंक्ति 2 हों, स्तंभ 12 हों। हो सकता 3 पंक्ति 8 स्तंभ। हो सकता है 4 पंक्ति 6 स्तंभ। उसके बाद पांचवें में हो सकता है कि पंक्तियां 6 हों और स्तंभ 4 हों। छठे में कह रहा है, कह सकते हैं हम लोग कि 8 पंक्तियां हो सकती हैं, 3 स्तंभ हो सकते हैं। सातवें में कह सकते हैं कि 12 पंक्तियां और 2 स्तंभ। आठवें में क्या बोलेंगे? 24 पंक्तियां 1 स्तंभ। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसी प्रश्न में हम लोगों से दूसरा भी पूछ रहा है, जिसमें क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। साइड में कह रहा है कि अगर अवयव 13 हों, अवयव 13 हों तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो संभव कोटियां बनेंगी पहली, एक पंक्ति हो सकता एक पंक्ति हो 13 स्तंभ हो, और दूसरी बन सकती है कि 13 पंक्तियां हों और 1 स्तंभ हो। तो इस तरीके से हम लोग तीसरे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को लगाएंगे, जो आप स्वयं लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको HW मिल गया, जो आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लगाएंगे। अगर आप मेरे स्टडी चैनल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो हर वीडियो में कमेंट छोड़ने की कोशिश ज़रूर किया करें, ताकि गिव अवे का भाग आप बन सकें। और आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम में 99 नंबर मैथ्स में लाएंगे तो आपको 2 मोबाइल दिए जाएंगे, जो गिव अवे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो जो बच्चे प्रॉपर मेरे चैनल से स्टडी कर रहे हैं उनको ये गिफ्ट ज़रूर मिलेगा, अगर वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो लगातार मेरे चैनल से पढ़ाई करते रहिए, और आपको बढ़िया नंबर भी लाने हैं, और जो मैंने गिफ्ट रखा है, जो मैंने प्राइज़ रखा है, वो प्राइज़ आपको जीतना है। तो चलिए फटाफट चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले कह रहा है कि 2x2 का एक आव्यूह बनाइए। 2x2 का, तो हम 2x2 का एक आव्यूह बना लेते हैं रफली, जिसमें तत्व हमारे होंगे A11, A12, A21, A22।
इनको हमें फिल करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए आई जे क्या दे रखा है? ए आई जे के लिए एक प्रतिबंध बनाकर दे रखा है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। तो सबसे पहले हम यहाँ a11 का मान निकाल लेंगे। a11 कैसे निकालेंगे? i का मान 1 है और j का मान भी 1 है। यहाँ देखिए आगे वाला 1 i है और बाद वाला j भी 1 है। तो रखेंगे 1 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 1 प्लस 2 1 कम 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 3 का वर्ग 9 बटे 2। तो पहला तत्व तो हमारा क्या बन जाएगा? 9 बटे 2। अब हम a12 को भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से i का मान तो 1 है, j का मान 2 है। तो 1 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 बटे 2। a21 तो i का मान 2 है और j का मान 1 है। तो 2 1 कम 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 प्लस 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2। 2 अट्ठे 16 होता है। क्लियर है? अब देखिए a22 निकाल लेते हैं। i का मान 2 है प्लस 2 गुणे j का मान 2 है। ये सारी वैल्यू आप कहाँ पुट कर रहे हैं? इस प्रतिबंध में पुट करना है आपको, ठीक है ना? अब यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए बटे 2। तो 2 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 4 2 6 छछरंग 36 बटे 2। 2 से काटा तो क्या बन गया? 18 बन गया। अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर आव्यूह बनाया था, इसी आव्यूह से हम क्या कर लेते हैं? अपना आंसर बता देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? a11 देखिए a11 यह है, इसका मान कितना है? 9 बटे 2। तो लिख देंगे 9 बटे 2। a12 जिसका मान है 25 बटे 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 बटे 2। a21 जिसका मान है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर अगला पार्ट है a22 जिसका मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? 18। तो यहाँ पर लिख देंगे 18। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। फटाफट से एक पार्ट हम लोग और देख लेते हैं। तीसरा पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, दूसरा पार्ट हम आपको बता देते हैं।
तो पाँचवें के दूसरे पार्ट पर हम लोग चल देते हैं। जिसमें 2x2 का अवयव कह रहा है A11, A12, A21 और A22। क्लियर है। अब देखिए प्रतिबंध दे रखा है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। अब हम लोग I और J का मान इस प्रतिबंध में रखते चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मान निकालेंगे A11, अर्थात I का मान 1 भी, J का मान भी 1 भी रख देंगे और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 1 2, 2 का वर्ग 4 बटे 2, 2 बन गया। A12 I का मान 1, J का मान 2 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 2 1 3, 3 का वर्ग होता है 9 बटे 2। अब हम क्या निकालेंगे A21, I का मान 2, J का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 1 3, 3 का वर्ग होता है 9 बटे 2। A22 तो 2 प्लस 2 ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर। तो 2 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग सारे अवयव निकाल लेंगे। अब इस अवयव की पोजीशन के साथ हम अवयव रखते जाएंगे। A11 का मान है 2, तो अपना आंसर लिखेंगे। तो ये लिख दिया 2। A12 9 बटे 2, A21 9 बटे 2, ये 8, तो यहाँ पर रख देंगे 8। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अपना प्रश्न लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।